यमे प्रीवियस द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रिय छात्रों, कल मैंने निर्गुण भक्ति शाखा के भेदों और उनके कुछ मूलभूत प्रवृत्तियों के संदर्भ में अपना पूरा व्याख्यान दिया था। अब हम चर्चा करेंगे सगुण भक्ति शाखा की। पहले ही मैंने बताया था कि सगुण में ईश्वर को एक रूप, आकार आदि में परिकल्पित किया गया है और उस रूप और आकार की ही आराधना और पूजा की जाती है। सगुण भक्ति शाखा सनातनी परंपरा के, जिसे हम हिंदू सनातनी परंपरा के रूप में भी आज की डेट में जानते हैं, इसके अवतार सिद्धांत को मान्यता देती है। मैंने ये जो अभी अंतिम वाक्य कहा कि जिसे आज हम हिंदू सनातनी परंपरा के नाम पे जानते हैं, ये केवल बात को समझाने की दृष्टि से किया, क्योंकि जब हम परंपरा की बात करते हैं तो मूल शब्द हमारे यहाँ सनातनी शब्द ही है। परंपरा के अर्थ में सनातनी का तात्पर्य न जिसका अंत है न आदि है, वो निरंतरता में चलता हुआ चला आ रहा है। उसके अनेक शाखाएं, उपशाखाएं, बहुत सारे सिद्धांत, ये सारे बने हुए हैं। जब हिंदू शब्द कहते हैं तो हमारा तात्पर्य केवल इस बात से है कि इस पूरी परंपरा के लिए अरबों के सिंध पर आक्रमण के उपरांत धीरे धीरे एक शब्द रूढ़ हुआ जिसे हम हिंदू कहते हैं। अरबी में सौ का उच्चारण सामान्यतः ह होता है, इसीलिए सिंध का उच्चारण वो हिंद कहते थे और यहाँ के क्षेत्र को वो हिंद और यहाँ के निवासियों को उन्होंने हिंदू कहा और धीरे धीरे यह शब्द रूढ़ होता गया। तो इसलिए समझने की दृष्टि से हिंदू शब्द का प्रयोग इतना ज़्यादा हुआ कि समझने की दृष्टि से हमें हिंदू शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। बाकी मूल शब्द वो सनातनी परंपरा ही है, जिसमें कि कई सिद्धांत उपसिद्धांत है। उसमें एक सिद्धांत अवतारवाद का सिद्धांत भी है, जिसके तहत यह माना जाता है कि इस पृथ्वी पर जब जब अन्याय और अत्याचार का बोलबाला हो जाता है और दुष्ट लोग बड़े अपने अत्याचारों से सामान्य जन और अच्छे लोगों को पीड़ित करने लगते हैं, तब उनका नाश करने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप आकार में अवतार लेता है। और ये अवतार सामान्यतः हिंदुओं के त्रिदेवों में से एक देवता विष्णु के ही अवतार इस दृष्टि से हुए। अन्य देवताओं के भी अवतार हुए, वो बात अलग मुद्दा है, लेकिन प्रसिद्धि के आधार पर विष्णु के अवतारों की चर्चा की जाती है। उन अनेक अवतारों में विष्णु ने अनेक स्थलों पर अनेक स्थितियों में अनेक अवतार लिए। उन अनेक अवतारों में से दो अवतारों की चर्चा बहुत ज़्यादा की जाती है। दो अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। इस राम अवतार और कृष्ण अवतार के आधार पर ही सगुण भक्ति धारा के दो भाग किए, एक कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरा राम भक्ति शाखा। अब इन दोनों की भक्ति करने के अनेक दार्शनिक सिद्धांत उपस्थित हुए, जिसकी चर्चा स्पेशल स्टडीज़ के तहत तुम लोग रिसर्च में जाकर के करोगे। कुछ एमए में भी साहित्य के संदर्भ में जब यह पूरा का पूरा काल बोध हम विशेषता के स्तर पर पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। लेकिन मुख्य रूप से दोनों जो विभाजन है वो इस देव के आधार पर विभाजन है। जो कृष्ण भक्ति शाखा है वो ईश्वर के कृष्णावतार स्वरूप को सर्वाधिक महत्व
प्राथमिकता देता है और उसकी पूजा अर्चना, उसी को आलंबन मान करके अपनी सारी भक्ति को समर्पित करता है। जो राम अवतार वाला स्वरूप है वो राम को आलंबन के रूप में स्वीकार करता है और उसी की पूजा आराधना को महत्वपूर्ण मानता है, उसी की भक्ति करता है। अब यह भक्ति की प्रक्रिया भी दो रूपों में हमारे सामने आती है, एक माधुर्य भाव की भक्ति और एक दास्य भाव की भक्ति। माधुर्य भाव की भक्ति सामान्यतः कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने की, इसे सख्य भाव की भक्ति भी कहते हैं। इस भक्ति के अंतर्गत भक्त अपने आलंबन अर्थात श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश करता है। इसमें एक और भाव आता है प्रपत्ति भाव, जिसमें भक्त सामान्यतः जो भी उसे मिला हुआ है उसमें से किसी भी चीज को अपना नहीं मानता, वह सामान्यतः उसको ईश्वर का ही दिया हुआ मानता है, इसलिए जो भी उसके पास है वह उस ईश्वर को समर्पित कर देता है, फिर प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करता है। और इस प्रपत्ति भाव से ईश्वर की भक्ति भी वो मित्रवत भाव से करता है, अर्थात ईश्वर के साथ ही वो सोता है, उठता है, बैठता है, या कृष्ण के संदर्भ में कृष्ण चूंकि गोचारण परंपरा के हैं तो गाय चराने निकलता है, आदि आदि भावों से वो पूरी अपनी नित्य लीला करता है। यह सख्य भाव, इस माधुर्य भाव, इन सारे भावों की भक्ति है। इसमें मैंने प्रपत्ति भाव की भी चर्चा की, और ये प्रपत्ति भाव ऐसा नहीं है कि मतलब केवल और केवल कृष्ण भक्ति शाखा में मिलता है। कृष्ण भक्ति शाखा में इसकी विधिवत एक विधान है और व्यवस्था है, उसके तहत उसकी अधिकता है, इसलिए हम कहते हैं। बाकी जगह जगह भक्तों के यहाँ ये भाव अपने अर्थ के रूप में आता है, दार्शनिक सिद्धांत के रूप में ना आए तो भी, क्योंकि भक्त के लिए सर्वाधिक आवश्यक चीज ये है कि वो मोह माया से मुक्त हो, और मोह माया से मुक्त होने का पहला आधार ही यही बनता है कि वह ये मानने लगे कि कुछ भी उसका नहीं है। माया की व्याख्या करते हुए राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने बहुत साफ साफ लिखा, मैं तैं तोर मोर माया, कि मेरा है, तेरा है, हैं, तुम हो, मैं हूं, ये सारा भाव ही माया है। तो माया के त्याग की बात वहां की गई है। प्रपत्ति भाव एक चीज को बहुत दार्शनिक रूप में अलग से करता है कि भाई सब कुछ उसी का मान लो, कुछ भी आपका अपना नहीं है, और जो भी आपके लिए जरूरी है उसको जो आप ले रहे हो वो प्रसाद समझ, उसी का प्रसाद दिया हुआ समझ करके ग्रहण करोगे तो वो अहंकार नहीं आएगा, माया पास नहीं फटकेगी, आदि आदि। तो इस दृष्टि से ये चीज वहां पे चलती है। लेकिन भक्ति का आयाम और धरातल कृष्ण भक्तों के यहाँ ईश्वर से मित्रता करने के रूप में होता है, और यह कितना उत्कृष्टतम आयाम पा सकता है ये देखना हो तो कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि, इसी में एक सवाल और नीत हो गया कि इस धारा के सर्वाधिक प्रमुख कवि सूरदास हैं। उनके भ्रमर गीत सार को देखोगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से भाव के धरातल पर मित्रवत भाव कितनी ऊंचाई को प्राप्त करता है भक्ति के स्थान पर, कि वहां निर्गुण भक्ति नहीं टिक पाती। तो इस धारा पर सगुण भक्ति शाखा का पहला विभाजन हो गया कृष्ण भक्ति शाखा, और उसके आधार पर माधुर्य भाव की भक्ति, सख्य भाव की भक्ति और प्रपत्ति भाव। दूसरा विभाजन है राम भक्ति शाखा का। राम भक्ति शाखा में सामान्यतः दास्य भाव की भक्ति मिलती है। दास्य भाव की भक्ति में ईश्वर के सामने भक्त अपने आप को बहुत निरीह और दीन मानता है, और ईश्वर को उतना ही कृपालु मानता है, और उसकी कृपा प्राप्ति के लिए वह उसके सामने गिड़गिड़ाता रहता है, और उसके द्वारा वह ईश्वर की अनुकंपा, उसके दर्शन के लिए ललायित रहता है, और उसके प्रेम में लीन होकर के वो भक्ति करता है। इस धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। उन्होंने
इसकी विवेचना, दास्य भाव की भक्ति की विवेचना करते समय जो लिखा है वो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण बनता है। उन्होंने लिखा कि मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। यानी कि मेरे जितना दीन दुखी दया का पात्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है, और तुम्हारे जितना दीन दुखी दया के पात्र लोगों का हितैषी भी कोई नहीं हो सकता है। अस विचार रघुवंश मणि, हराहूं विषम भव पीर। इस बात का जरा ध्यान रखो और इस दुनिया के सारे कष्टों से मुक्त करो। एक चीज यहां ध्यान रखना है कि भक्त भगवान के सामने अपने आप को दीन बताता है, लोगों के लिए वो दीन नहीं है। लोगों के लिए तो स्वाभिमान के ऐसे उच्च स्तर पर खड़ा है कि तुलसीदास कहते हैं अकबर का प्रस्ताव आता है कि आप हमारे दरबार में आ जाइए, मनसबदारी मिल जाएगी, याद याद उस सारे प्रलोभनों को ठुकराते हुए तुलसीदास कहते हैं तुलसी अब का हो ही गे नर के मनसबदार। यानी जब जो ईश्वर को ही अपना आलंबन मान लिया, उसका मनसबदारी स्वीकार कर लिया, उसका नौकर बन गया, वो मनुष्य का नौकर बनेगा। यानी कि दीनता ईश्वर के सामने है, कृपा ईश्वर की प्राप्ति की है। एक चीज और, ये जो भाव के स्तर की बात है वो पूरे भक्ति में व्याप्त है। मैंने सगुण भक्ति शाखा के संदर्भ में भाव की जो बात की, वो केवल और केवल इनके मूल विधान का हिस्सा होने के कारण इनको इससे जोड़ा गया। बाकी हर तरह के भाव लगभग हर शाखा के कवि में मिल जाएंगे। जैसे मैंने प्रपत्ति की चर्चा की, कबीर ने भी कहा है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। ये वही बात तो हुई ना कि भाई हमारे पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो ईश्वर का दिया हुआ है। अगर ईश्वर का दीवा दिया हुआ है तो उसी को समर्पित कर दो और प्रसाद भाव से ग्रहण करो। तो उस समर्पण में हमारा कुछ जा नहीं रहा है सिवाय अहंकार की। इसकी घोषणा कबीर भी करते हैं। दास्य, इसी तरीके से दास्य भाव की भक्ति के संदर्भ में भी हम बात करें तो दास्य भाव की भक्ति में मैंने तुलसीदास का उदाहरण बताया कि हम दीन हैं और दीन दुखियों के सर्वाधिक रक्षक तुम हो, तो इसलिए हम तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि तुम भाई ऐसा है कि मेरे ऊपर कृपा करो, इस बात को विचारो, जो तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो मत करो, मैं आपकी कृपा का पात्र हूं, हे नाथ मुझ पर कृपा करो। उस दास्ता को स्वीकार कर रहा है, उसके सामने दीन है, तुम जैसा चाहोगे वैसा मैं करूंगा, ना मोरी खेती ना मोरी बाड़ी, कहाँ जाऊं तज शरण तुम्हारी, मैं कुछ भी और भी नहीं कर सकता, तुम्हारी शरणों में हूं, तुम्हारा शरणागत हूं। निर्गुणिया कबीर भी तो कह रहे हैं, कबीर कूता राम का मुतिया मेरो नाव, गले राम की जेवरी जित खैंचै तित जाओ। दास्य भाव की भक्ति का इससे अधिक उत्कृष्टतम उदाहरण क्या हो सकता है कि कबीर समर्पण की इस स्थिति में पहुंचते हैं कि अपने राम से, ये ध्यान रखना, अपने राम से, कबीर के राम और तुलसी के राम में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी दास्य भाव की भक्ति की जब हम बात करेंगे तो यह समर्पण जो कबीर का दिखाता है वो भाव के स्तर पर दोनों को लगभग समानार्थी मान लेता है कि मैं तो राम के लिए पालतू कुत्ते जैसा हूं, मेरे गले में राम नाम की रस्सी बंधी हुई है। और जाहिर सी बात है, पालतू कुत्ते को कहीं भी आपने देखा होगा तो जो उसके गले में रस्सी बांध करके वो जिस तरफ ले जाना चाहता है, कुत्ते के पास पूरी ताकत होने के बावजूद वो प्रतिकार नहीं करता है, अपने आप उसके इशारे के अनुसार ही खिंचा चला जाता है। ऐसे ही कबीर के गले में राम की जेवरी यानी रस्सी पड़ी हुई है और उनके राम जिधर उसको खींचते हैं उधर वो चला जाता है। तो ये भाव के धरातल की भक्ति सर्वव्यापी है। लगभग रूप के आधार पे अपने भेद अभेद से भले ही कोई समझौता दूसरा ना कर रहे हो, लेकिन भाव की सर्वव्याप्ति लगभग कहीं अति अल्प, कहीं अल्प और कहीं बहुतायत की मात्रा में सारे कवियों में पाई जाती है।
तो इन भावों के आधार पर भक्ति का एक स्वरूप निर्धारित होता है, जिससे उस युग में एक उत्कृष्टतम साहित्य की रचना होती है और साहित्य समाज के लिए, जनता के लिए कुछ दे सकता है, कुछ प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। वह इस युग का साहित्य प्रमाणित करता है और इसीलिए इसके स्वरूप की चर्चा आवश्यक थी। और यह प्रभाव इतना स्पष्ट और अधिक होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काल के साहित्य को स्वर्ण काल कहा गया है। हालांकि व्यापकता की दृष्टि से आधुनिक काल में इस साहित्य की रचना तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा हुई, लेकिन फिर भी प्रभान्वित की अगर हम बात करें तो आज भी जनता को अधिकांशतः साहित्य से कुछ भी लेना होता है। जो आम जनता है, चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो, वो भक्तिकालीन साहित्य से ही ग्रहण करती है। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास में इस प्रवृत्ति को, भक्ति नामक प्रवृत्ति को आंदोलन की संज्ञा दी गई। जब यह आंदोलन बनता है तो इसके कुछ आधार बनते हैं। किसी भी आंदोलन के आधार में उसके उत्पत्ति के कारण निहित होते हैं। इन उत्पत्ति के कारणों की चर्चा हम आगे करेंगे।